हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3। उसमें हम 3.1 कर चुके थे। आज हम देखेंगे 3.2। इससे पहले हम देख चुके हैं 3.1 में रेंज कैसे निकाली जाती है, हाईएस्ट नंबर क्या होता है, मीन क्या होता है। आज हम देखेंगे उससे आगे। तो क्या चीज़ें ध्यान से देखो आप, मैं लिस्टिंग करता हूँ। आज हम देखेंगे मॉड और एक मीडियन। जैसा कि इनके नाम से पता लग रहा है मीडियन के, तो कि भैया मीडियन क्या होती है, भैया सेंटर वैल्यू। ओके जी, बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू कौन होगी, बस मीडियन। और मॉड क्या होगा, हाईएस्ट नंबर रिपीटिंग, यानी कि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका मॉड। तो भैया सब कुछ देखेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, तो कर दिया होगा आपने। तो हम देखेंगे मॉड, मीडियन और इसके कुछ क्वेश्चंस। तो पढ़ना बैठ जाइए आप सब लोग, पेपर पेन लेके और बुक खोल के बैठ जाइए और देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, मीडियन। मीडियन में क्या करना होगा, जो भी डेटा दिया जाएगा उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग जानते हैं आप क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने। स्टार्टिंग में छोटे से छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे अरेंज करना है। किसमें, मीडियन में। फिर क्या करो, उनको देखो भैया कैसे करना है, तो उसको देखेंगे। तो आपको बीचों बीच की वैल्यू मीडियन होगी, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा आपको, असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट प्रायोरिटी किसके लिए, मीडियन के लिए। मॉड में भैया कुछ नहीं करना, डेटा को देखो, आंखें खोलो ध्यान से और क्वेश्चन में देख लो, सबसे ज्यादा बार रिपीट जो हो रहा है वही हो जाएगा आपका मॉड। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मिटा दो भैया इसको और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं पढ़ता हूं, आप भी अपनी बुक लेके पढ़ना स्टार्ट करो। द स्कोर इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25, 15 स्टूडेंट के दिए हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इन्होंने दिए डेटा 19, 25 ऐसे दिए हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके जी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बोला भी उन्होंने, क्या बोलना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। ठीक है जी, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ओके जी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा कौन, 5, 9, 10, 5, 9, 10। उसके बाद में कौन आएगा, 12, 15, 12, 15, 16। उसके बाद 19, फिर 20। कितनी बार है 20, 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स। तो भैया 4 टाइम्स लिखना है, 20, फिर 20, फिर 20, फिर कौन है 23, 24, 23, 24, फिर एक बार होगा 25 और 25। देखो ध्यान से, कितने नंबर हैं आपके टोटल, 15 होने चाहिए। देखो आप ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, अब क्या करना है, अब आपका जो भी दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी, अब आपने क्या निकालना है, सबसे पहले मॉड, मीडियन, सॉरी मीडियन। मीडियन में क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 15। ये हेडिंग दे दिया मैंने, यहां पर मीडियन निकालेंगे अपन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो क्या करेंगे, 15 + 1 अपॉन 2। आपने क्या करना है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन रहेगी उसमें +1 करके अपॉन 2 देना है, TH ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, 16/2। इसको सोल्व किया तो कितना है, 8th नंबर पर कौन है इन ऑर्डर, ना कि जो आपको दिया है। तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हैंस मीडियन इज इक्वल्स टू
20। क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू 20। खत्म क्वेश्चन। ये 8th ऑब्जर्वेशन है, 8th ठीक है ऑब्जर्वेशन, ठीक है 8th ऑब्जर्वेशन पे कौन है 20। ठीक है जी। अब अगर मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मीडियन आ चुकी है तो भैया मोड क्या होता है, हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंट डेटा। तो क्या लिखेंगे, ये लिख लो पहले, फिर इसको मिटाएंगे, फिर अपन करेंगे कौन सा, मीडियन का। ओके जी। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, तो भैया आप कह दोगे 20 रिपीट हो रहा है और 25 रिपीट हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बोला जाए, जैसे मैं देखना सबसे बड़ी नंबर मैं बोल रहा हूं, एक नंबर बार बार कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो होता है क्या, मॉड। तो देखो 20 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको, तो मिटा दें, चलो ठीक है जी। हाँ जी, लिखते हैं नेक्स्ट। क्या लिखेंगे अपन, मोड के लिए मोड दिया हमने, मैक्सिमम टाइम 20 रिपीट, मैक्सिमम 4 टाइम, 20 रिपीट मैक्सिमम 4 टाइम्स, मैक्सिमम 4 टाइम्स। सो mod इक्वल्स टू 20। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, बड़ा इजी। यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही होगा आपका mod। अब बोला इन्होंने क्या दोनों सेम हैं, तो लिख देंगे यस। क्या मीडियन और mod दोनों सेम है, यस बोथ, यस मीडियन एंड mod आर सेम। ओके जी, क्या है दोनों सेम, यस। मिटा दें इसको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने देखते ही आंसर आएंगे इनके। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, स्कोर दिए हुए हैं क्रिकेट टीम के, भैया देने दो। इन्होंने बोला है हमें कि भैया मीन निकालो, मोड निकालो, मीडियन निकालो। तो देखो मीडियन आ गया ना, तो सबसे पहले क्या कर लो, इन डेटा को अरेंज कर लो, किस फॉर्म में, असेंडिंग फॉर्म में। ठीक है, तो फिर बाद में आपको समस्या नहीं होगी। हाँ जी, ओके जी, मिटा देते हैं इसको। ठीक, आ जाओ जी, आ जाओ। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो भैया इसको काहे मिटाऊं, मैं ना मिटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो देखो भैया ऑर्डर क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, आपके डेटा दिया हुआ है। अब इनको 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15। कितनी बार 15 है, 1 2 3, 3 बार ये। हाँ जी, उसके बाद में 50, फिर 80, फिर 100, फिर 120। ओके जी, कितने नंबर ऑफ डेटा, यानी 11 प्लेयर है, 11 ही प्लेयर है ना। हाँ जी, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऊपर सम करते हैं और नीचे लेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो जी भैया, इन सभी को आपको प्लस करके लिख देना है। तो देखो प्लस करके लिखेंगे अपन, 6 + 10 प्लस ये। तो देखो जी 6 8 10 10 15 15 15, फिर 50, फिर 80, फिर 100 और फिर 120। ओके जी, और अपॉन में लगा देना है आपको, कितने डेटा हैं
11। इन सभी का सम किया तो 4 2 9 अपॉन 11। कैलकुलेट करा तो 11 3 जा 33, 9 बचे, 11 9 जा 99। ओके, इसका मीन क्या आया 39। ओके जी, अब जैसे आपका मीन आया, हमारा मोड बैठा भैया इंतजार करा, तो मोड बोलेगा भैया मोड कितना होगा, तो हाईएस्ट एज पर ऑब्जर्वेशन आपको दिया है कि इसमें रिपीटिंग सबसे ज्यादा बार कौन हो रहा है 15, तो लिख देंगे, इसको लिखो ध्यान से आप। तो लिखेंगे अपन क्या, मोड हेडिंग देके 15 रिपीटिंग मैक्सिमम 4 टाइम, 3 टाइम। देखो नंबर 15 लिखेंगे, चलो इसको मिटा देते हैं अपन। हाँ जी, मॉड, मॉड क्या होगा, लिखते हैं मोड 15 रिपीटिंग मैक्सिमम 3 टाइम्स, therefore mod is equals to 15। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब मोड हो गया। अब कौन आता है भैया, मीडियन। तो मीडियन में क्या कर देना है, कितने ऑब्जर्वेशन है 11 प्लस 1 अपॉन 2, वही करेंगे। चलो हेडिंग देंगे मीडियन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 11, तो क्या कर देंगे 11 प्लस 1 अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन, 12 अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन। अब देखो इसको सॉल्व किया तो 6th नंबर, 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन में देखो कौन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आया 15। तो भैया मोड मीडियन क्या हो जाना है इसका, मीडियन, इसके ब्रैकेट में लिख दो मीडियन। अब मेरी बात सुनो, ये पूछा क्या इन्होंने, क्या तीनों सेम हैं ना, यहां बोल सकते हैं तीनों सेम नहीं हैं, ये बोल सकते हैं कि भैया मोड और मीडियन तो सेम है लेकिन मीन सेम नहीं है, तो लिख देंगे देयर इज नो सेम, लिख देंगे है नो मीन मीडियन and mode are not same। ओके, लिख लो इसको, नो मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट सेम। ओके, हाँ जी, हो गया होगा। देखो ध्यान से लिख लो इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आता है, 2nd के बाद में आता है 3rd। ओके जी, 3rd में क्या है, वही है आपका 15 स्टूडेंट दिए हुए हैं, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, और पूछा है कि भैया मोड कितना ज़्यादा है, तो भैया कर लेंगे इसको भी। हाँ जी, चलो, क्या ज़्यादा, एक से ज़्यादा मोड है क्या, ये पूछ रहा है तो 2nd में, तो है ना, तो करते हैं इसको भी 3rd वाले को, फिर 4th, फिर 5th। तो आपको एक तो होमवर्क दूंगा मैं, ओके जी, हाँ जी, ट्रू फॉल्स आ रहे हैं फिर उसके बाद में, तो 4th वाला आपके लिए होमवर्क डलेगा, मैं आपने बताऊंगा कौन सा, 3rd और 5th। ओके, हाँ जी, तो भैया इसको नहीं मिटाते हैं, वापस मिटा दें इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3rd, चलो क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 3rd,
जो भी डेटा दिया हुआ है वेट के डेटा हैं, यहाँ पर 15 स्टूडेंट हैं जिनके वेट हैं। अब यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना है, डेटा आप देख लो ध्यान से, तो ऊपर नीचे तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जैसे अरेंज करेंगे वैसे हमारा क्वेश्चन मोस्टली खत्म हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तो देखो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले 32, फिर 35, 32, 35, 36, 37, फिर 38, कितनी बार है 38, फिर कितनी बार है 38। ओके, फिर 38 के बाद 40, 42, 40, 42, 43, फिर 43, 3 बार है 43, 43 के बाद में फिर 45 और 47, 45, 47 और 50। कितने नंबर ऑफ डेटा होने चाहिए 15। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके जी, पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन क्या है मीडियन, तो हेडिंग देंगे मीडियन। ओके, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 15। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है 15 + 1/2 TH ऑब्जर्वेशन। तो देखो भैया 15 + 1 कितना हो गया 16th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 16/2 तो कितना आएगा 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th नंबर पर आपने असेंडिंग ऑर्डर वाले डेटा को देखना है कि कौन है। तो 8th नंबर पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका क्या सही है, हाँ जी, तो आ जाएगा 40। तो लिख देंगे मीडियन, ठीक है, ये मीडियन हो गए। ओके, हाँ जी। अब बोला इन्होंने मोड, मोड क्या होता है, मोड क्या होता है हाईएस्ट रिपीटिंग डेटा। अब ये देखो आप में कौन कौन रिपीट हो रहा है, इसमें देखो तो 38 रिपीट हो रहा है 3 बार और एक बार 43 रिपीट हो रहा है 3 बार। तो लिखेंगे 38 and 43 repeating 3 times. Hence, mod is equals to 38 and 43। ओके जी, तो भैया 38 और 43 दोनों हैं। तो उसके बाद में बोल रहे हैं भैया कि आपको ये बताना है कि इसमें क्या एक से ज्यादा मोड है। यस, देयर आर 2 मोड्स। तो लिख दें यस, ये सेकंड का आंसर, यस देयर आर 2 मोड। कौन के 38 और 43। ओके जी, हाँ जी। तो इसको लिख लो, सबसे पहले डेटा अरेंज किया, कैलकुलेट किया और आपका आंसर हो गया। ये फर्स्ट का आंसर था वैसे, है ना। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला। फोर्थ में भी आपने यही करना है, जस्ट आपने मोड मीडियन निकालना है और मोड भी निकालना है, तो वो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। ओके, ओके जी। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ वाला, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। यानी बताना है आपको कि भैया आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या दिक्कत, फॉल्स है तो क्या दिक्कत। तो स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा लो, मिटा दो इसे। हाँ जी, मैं रीड करता हूं आपको बताने। द मोड इज ऑलवेज
वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। क्या अब ये बात सही है? क्या मोड वही होता है जो आपके डेटा में दिया जाता है? यस। क्या होगा? यस। हाँ जी, मिटा दो इसको। चलो, क्या आ गया इसमें? यस। क्योंकि जो डेटा होता है ये फर्स्ट है, फिफ्थ का फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, क्योंकि जो डेटा दिया जाएगा उसी में से तो मोड होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं से भी दे दूं और आपको मोड हो जाए, पॉसिबल है ना। सेकंड क्वेश्चन है द मीन ऑफ द नंबर इन द डेटा। क्यों जो मीन होगा क्या डेटा में से होगा? नो, गलत बात है तो भैया, क्योंकि भैया आपका क्या होता है, आपको कैलकुलेट करके डिवाइड देके और आपका आंसर देना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा इसमें? फॉल्स। क्योंकि भैया हम कैसे कह सकते हैं कि जो आप कैलकुलेट करोगे तब भी आपका वो उस डेटा में से आएगा? ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। मोड का हो सकता है, मीडियन का हो सकता है, लेकिन मीन का नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, द मीडियन इज ऑलवेज, यही बात सही है। क्या मीडियन, अभी बोला ना मैंने आपसे कि मीडियन और मोड दोनों क्या है, जो डेटा आपको दिया गया उसी में से आएगा। क्योंकि मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, तो उसमें से ढूंढना है। मीडियन क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब सेंट्रल बिल्कुल बीचों बीच, कैलकुलेट करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें बीचों बीच देखना पड़ेगा, है ना। तो ये भी बात सही है। फोर्थ क्या है भैया इसमें? फोर्थ, अब ये देखो डेटा दिया है, द डेटा 6, ये दिया हुआ है, तो इसका मीन क्या ये है? तो भैया हमें पता नहीं है, तो चेक कर लेते हैं इसको। गिवन डेटा क्या है? 6, 4, 3, 6, 4, 3, 8, 9, 12, 8, 9, 12, 39। इनका दिया है क्या? मीन इनका यही है। तो देखो भैया चेक करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 8 ही है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब देखो इनमें मीन निकालने का क्या तरीका है? सभी को ऐड कर दो। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 अपॉन 8। कैलकुलेट करो। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 होते हैं कितने आपके? 21, फिर 30, फिर 30 और 12 हो जाएंगे 42, 55, 55 और 9 64 अपॉन 8। कितना आ रहा है? 8। क्या आपका मीन 9 आ रहा है क्या? क्योंकि उसने बोला है मीन 9 आना चाहिए। क्या आ रहा है क्या? ना। तो क्या लिख देंगे? फॉल्स। किसका आंसर होगा ये? फोर्थ वाले का। ओके जी, तो देखो ध्यान से, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर कौन सी? 3.2। तो इसमें हमने देखा क्या? मीन एंड मीन तो देख ही चुके थे, मॉड और मीडियन हमने नया चीज देखा है। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले की जो 3.1 है उसको भी रिकॉल कर लीजिए, जिसमें कि आपको मीन और रेंज के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन और उनके क्वेश्चंस किए थे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी हमारी उसमें पढ़ेंगे हम 3.3। उसमें आपकी कुछ ग्राफ्स हैं, डेटा हैंडलिंग, आपको अच्छे से ग्राफ आने चाहिए, बार ग्राफ वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको आप आराम से रिकॉल कीजिए। ओके, थैंक यू।